Good morning, everyone. वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं अपने संघ ऑर्थ्रोपोड के बारे में, ठीक है। ऑर्थ्रोपोड में कल हम लोगों ने एक उपसंघ देखा था मैंडिबुलेटा, ठीक है। मैंडिबुलेटा में हम इसे क्यों रखते हैं? जस्ट बिकॉज उसमें क्या चीज प्रेजेंट होते हैं? मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये उसका की कैरेक्टर था। आज उसमें आने वाले कुछ वर्गों के बारे में हम बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने क्रस्टेशिया के बारे में स्टडी किया था, है ना। क्रस्टेशिया सभी को क्लियर था ना क्लास? चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं हम। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट उपवर्ग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट उपवर्ग है सिफेलोकेरिडा, ठीक। सिफेलोकेरिडा में आने वाले जितने भी भाई होते हैं सदस्य, उनमें जो आइज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है। किसी में भी आइज प्रेजेंट नहीं होगी। आइज से मतलब ना तो उनमें अभी कंपाउंड आइज है और ना ही उनमें सिंपल आइज, ठीक है। तो दोनों ही टाइप्स की आइज उसमें एब्सेंट होती हैं। ये कहाँ सरवाइव करते हैं? ये समुद्री जल में रहते हैं। समुद्री जल में भी जो समुद्र होता है उसकी एकदम बॉटम में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? एकदम बॉटम में रहते हैं समुद्र में भी, ठीक है क्लास। देखें इनमें क्या चीज प्रेजेंट होती है? एक्सोपोडाइट। एक्सोपोडाइट प्रेजेंट रहती है। एक्सोपोडाइट के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा? आपके एपिपोडाइट, ठीक है। कल भी बात की थी एक्सोपोडाइट के बारे में। एक्सोपोडाइट क्या होते हैं? ये एक्चुअली आपके हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है ना। तो उस पर एक्सोपोडाइट नाम से पता चल रहा है। एक्सो मीन होता है बाहर, मतलब बाहर उसके जो बॉडी सरफेस होती है उस पर कुछ क्या चीज प्रेजेंट रहते हैं, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। उन्हें हम बोलते हैं एक्सोपोडाइट। एक्सोपोडाइट पर अंदर की तरफ, उसके बॉडी सरफेस के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट रहते हैं? हमेशा एपिपोडाइट प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें उदाहरण की बात करते हैं, इसमें उदाहरण है हैचिनसोनिएला, ठीक है। हैचिनसोनिएला को आप लोग चाहे तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, ठीक है क्लास। आप लोगों को यही स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। देखिए क्लास, अब जो आपके में नेक्स्ट है वर्क, दैट इज अ इंसेक्टा। क्या चीज? इंसेक्टा वर्क। तो इंसेक्टा के बारे में कोई जानता है हम किसी भी एनिमल को इंसेक्टा में क्यों रखते हैं? वर्ग क्या है? इंसेक्टा। बताइए जरा। हम किसी भी एनिमल को, मतलब आई मीन टू से, हम संघ ऑर्थ्रोपोड के सदस्यों को इंसेक्ट्स में क्यों रखते हैं? थोड़ा तेज बोल दीजिए, मास्क की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, वहीं रह जाते हैं अल्फाज। मुझे ऐसा क्यों लगा? हाँ भाई बताएं जरा आप में से कोई।
संघ ऑर्थ्रोपोड के जो सदस्य हैं उनमें से आप किस एनिमल को इंसेक्टा में रखेंगे, जबकि आप सभी ने इंसेक्ट्स देखे हुए हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पुटअप कर रही हूँ। इससे पहले मैंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पुटअप नहीं किया कि आप किस एनिमल को इसमें रखेंगे। बताने से पहले मैं कभी नहीं करती, बताने के बाद जनरली करती हूँ। हाँ भाई, अरे 4th क्लास के सिलेबस में भी आ जाता है इंसेक्ट्स तो। हाँ देखें, इसका जो की कैरेक्टर होता है ना क्लास, वर्ग इंसेक्टा का, ठीक है, तो इसका की कैरेक्टर होता है कि इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं इसमें? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। आपने इससे पहले क्रस्टेशिया देखा था, मैंने पहले ही बताया था इसमें 2 ही वर्ग आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलेंगे, एक क्रस्टेशिया और एक क्लास इंसेक्टा। ठीक है, इंसेक्टा में वही एनिमल्स आते हैं जिनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, जैसे आपने जितने भी आपने इंसेक्ट्स देखे हैं या भविष्य में आप देखते हैं कभी, तो जैसे मच्छर, मक्खी, कोई भी आपके हाथ में पड़ता है, आप उसको उठाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें क्या चीज प्रेजेंट रहती है? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ऐसे ऑर्थ्रोपोड के ऐसे एनिमल्स जिनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग प्रेजेंट होंगे, आप उनको सीधे उठाकर किसमें रख सकते हो? वर्ग इंसेक्टा में। ठीक है, जब हम वर्ग इंसेक्टा की बात करते हैं तो हम वर्ग इंसेक्टा को ठीक है 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एप्टेरिगोटा एंड टेरिगोटा। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 ही उसमें डिवाइड कर सकते हैं आप क्लास इंसेक्टा को। यहाँ पर जो टेरिगोटा, सॉरी एप्टेरिगोट एंड टेरिगोट, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है समझिएगा। यहाँ पर ये जो ये मैंने लिखा है एप्टेरिगोट, ठीक है, इस एप्टेरिगोट को अगर मैं 2 भागों में विभाजित करती हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 अल्फाज देखने के लिए मिलेंगे। लीजिए, मैंने 2 भागों में विभाजित कर दिया इसे, ए एंड टेरिगोट। ठीक है, तो ए मीन होता है अनुपस्थिति। क्या होता है? अनुपस्थिति। तात्पर्य है एब्सेंटीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो अनुपस्थिति है किस चीज की होगी? टेरिगोट की। टेरिगोट मीन विंग्स। क्या होता है? विंग्स। विंग्स माने पंख। ठीक है, तो एप्टेरिगोट में कैसे एनिमल्स आएंगे? जिनमें विंग्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इनमें विंग्स आप कह सकते हैं दीज आर विंग्सलेस। कैसे होते हैं इंसेक्ट्स? विंग्सलेस, जिसमें पंख प्रेजेंट नहीं होंगे। बेटा आप मास्क यूज करें प्लीज। ठीक, कैसे होते हैं? इसमें विंगलेस होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं टेरिगोट की, ठीक है, तो ये टेरिगोट में आने वाले इंसेक्ट्स जो होते हैं ये कैसे होंगे आपके? विद विंग्स। ठीक है, विद विंग्स होते हैं। अब जरा बात करते हैं अपने क्लास इंसेक्टा के बारे में। तो देखिए क्लास, मैंने यहाँ पर आप लोगों को इसलिए बताया है कि कभी कभी ये चीज आप लोगों से एग्जामिनर पूछते हैं, क्योंकि क्लास इंसेक्टा ऑर्थ्रोपोड का सबसे बड़ा वर्ग माना गया है। ठीक है, अगर कोई सबसे बड़ा वर्ग है ना ऑर्थ्रोपोड में, तो सबसे बड़ा इंसेक्टा ही है। हमें पता भी नहीं है कितने सारे इंसेक्ट्स हैं इस वक्त। ठीक है, बहुत सारे तक स्टडी भी नहीं हुई है, तो इसी सबसे बड़ा वर्ग माना गया है इंसेक्टा। तो इंसेक्टा को ही इन्होंने साइंटिस्ट ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एप्टेरिगोट एंड टेरिगोट। ठीक है, एप्टेरिगोट में कैसे आते हैं? जिनमें विंग्स मतलब पंख नहीं पाए जाते। ठीक है, मतलब एब्सेंटीज ऑफ विंग्स, मतलब इसमें विंगलेस एनिमल्स आएंगे, आई मीन टू से विंगलेस इंसेक्ट आएंगे। ठीक है, जबकि टेरिगोट में कैसे आते हैं? विद विंग्स, मतलब ऐसे इंसेक्ट्स जिनमें क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप्स के आपको इंसेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। चलें फिर, समझ में आ रहा है भाई क्लास इंसेक्टा का आप लोगों को? इसके की कैरेक्टर याद रखिएगा। की कैरेक्टर मीन आप वर्ग इंसेक्टा में वही किस एनिमल को रखेंगे जिनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है,
यस, गुड। अगर हम बात करते हैं इनके मतलब क्लास इंसेक्टा के शरीर की, ठीक है, तो इनका शरीर कितने भागों में विभक्त रहता है? कितने भागों में विभक्त रहता है? 2 भागों में। कौन कौन से? बताएं, कितने भागों में विभक्त रहता है? अरे भाई सभी ने देखे इंसेक्ट, ऐसा तो है नहीं ना, मैं पहली बार बता रही हूँ। कीट वर्ग सभी ने देखे हुए अपनी जिंदगी में कीट, बताएं। हाँ बताएं। इनका शरीर 3 भागों में विभक्त रहता है, सिर, धड़ और उदर, ठीक है। आप लोगों ने हनी भी देखा होगा, सिर और वक्ष, उदर। हाँ बिल्कुल सही बात है अभिषेक, ठीक है। तो इनका शरीर 3 भागों में विभक्त रहता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। चलें फिर इसके और लक्षण देख लेते हैं हम। इनका शरीर कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त रहता है। कौन कौन से होंगे? सिर, वक्ष व उदर। भाई सभी लोगों ने देखे हुए हैं इंसेक्ट्स, इसलिए आप लोग इसको बहुत इजीली समझ भी सकते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं इसमें क्या कहते हैं, इनके भ्रूण की, एम्ब्रियो की, ठीक है, तो उनमें भी कुछ खंड उपस्थित होते हैं, ठीक है। जो भ्रूण होते हैं उनमें भी कुछ खंड उपस्थित होते हैं, और इनमें कितने होते हैं? इनमें, इनके उदर में होंगे अप्रोक्स 6 खंड। कितने? 6 खंड उपस्थित होते हैं। मैंने बात की है उदर की, ठीक। सेगमेंटेड बॉडी होती है तो पता ही है सभी को, या मैं ये कहूँ इसमें क्या होते हैं, सेगमेंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उदर में उपांग नहीं पाए जाते, मतलब इसका मतलब प्रियांशु, उधर में मतलब उपांग नहीं पाए जाते, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा इस लाइन का मतलब क्या है, कोई बताएगा आप में से? ऐसा नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज बताई है। एक्चुअली फर्स्ट ईयर यहाँ पे जो बात लिखी गई है, उधर में उपांग नहीं पाए जाते, मैंने पहले भी बताया था कि जब हम किसकी बात करते हैं, किसी भी इंसेक्ट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इनमें से क्या चीज निकले होंगे, इनका की कैरेक्टर क्या होता है कि इनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? थोरैक्स से होते हैं, ठीक। थोरैक्स के ही बताए थे मैंने 3 पार्ट्स होते हैं। फिर इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके? विंग्स प्रेजेंट रहते हैं, वो भी कहाँ से, उनका उद्गम कहाँ से होता है? थोरैक्स से होता है। एब्डोमेन में तो कुछ है ही नहीं, एब्डोमेन में बताइए मैंने ना तो इसमें टांगों का जिक्र किया है, ना ही इनके पंखों का जिक्र किया है, ठीक है। जो भी इसमें अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे वो कहाँ होंगे? इसके थोरैक्स रीजन में। थोरैक्स में भी 3 भागों में विभक्त रहता है ये, सबसे अग्र, पश्च और मध्य, ठीक है ना। जिनमें से क्या किस चीज का उद्गम होता है? इनके पंखों का और उनकी टांगों का उद्गम इसके इस वक्ष स्थल से ही माना गया है। उदर में कोई भी उपांग उपस्थित नहीं होता। अब समझ में आया इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। जनरली देखने के लिए हमें, जब हम देखते हैं किसी भी इंसेक्ट को, तो ऐसा लगता है जैसे उदर में है, ये पंख वगैरह जो है वो उदर में उपस्थित दिखते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली ये होते उदर में नहीं है, उनका उद्गम जो है वो थोरैक्स रीजन से होता है, ठीक है ना। इसीलिए क्लास इंसेक्टा में कोई भी उदर में कोई भी उपांग उपस्थित नहीं होता। क्लियर है इस लाइन का मतलब? अभी बताया था इनमें कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? 3 जोड़ी टांगे होती हैं।
जिसकी वजह से हम इन्हें और किस नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं हम हेक्सापोडा। हेक्सापोडा का मतलब समझते हैं ना सभी लोग? जिसे नहीं पता वो जरा बता दिया करें मुझे भाई। सबको समझ में आता है ना? ना कहने में शर्माइए नहीं, ठीक है, बोल बताया करें आप लोग। देखिए हेक्सा टर्म जो होता है क्लास, जैसे आप लोग पहले से जानते हैं केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, मोनो मीन होता है डाई, ट्राई, आवाज नहीं आई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, यही तो लिखा है मैंने हेक्सापोडा। पोडा वर्ड जो है वो किस चीज को रेफर करता है, लेग्स को, ठीक है। पोडा मीन क्या होता है, टांगे या लेग्स। हेक्सा मीन हो गया 6, ठीक है। तो इसमें कितनी टांगे उपस्थित हैं, 6 टांगे या फिर 3 जोड़ी टांगे, बात तो एक ही हुई, ठीक है। अब समझ में आई इस लाइन का मतलब कि इसमें 3 जोड़ी टांगे होती है, इसीलिए हम इसको और किस नाम से जानते हैं, हेक्सापोडा के नाम से जानते हैं, ठीक। इनमें उत्सर्जन की जब हम बात करते हैं तो किससे होगा, किससे होता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल से होता है। यही बताया था ना कि आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, मेलपिगियन ट्यूब्यूल से, ठीक है। तो क्लास इंसेक्टा में उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन, ठीक है, किसके थ्रू होता है, वो होता है आपका मेलपिगियन ट्यूब्यूल के द्वारा होगा, ठीक है। लिंग पृथक होते हैं, तात्पर्य मतलब बताएं मुझे जरा, क्या? हाँ, इनमें नर और मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहे हैं फर्स्ट ईयर आप लोगों को, समझ में आ रहे हैं? हाँ भाई चैट बॉक्स निकालिए प्लीज। हाँ बिल्कुल सही बात है अभिषेक, गुड, ठीक है, गुड। इनमें मैंडिबल्स पाए जाते हैं, या मैं ये बोलूं इनमें मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्लस का वो होता है ना निशान, ये होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट माने पाए जाते हैं, ठीक है जनरली। और ये टर्म जो लिखा जाता है दिस इज एब्सेंट, ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंडिबल्स। क्यों मैंडिबल्स क्यों उपस्थित होते हैं, मैंडिबल्स का काम क्या होता है भाई, एनीबॉडी कोई बताएगा मुझे? मैं जब तक नहीं पूछती जब तक कि बताया ना जाए। हाँ विनय बिल्कुल सही, दिशा के लिए मैंडिबल्स नहीं, अभिषेक नहीं। मैंडिबल्स मीन क्या होता है, कोई बताइए प्लीज। सॉरी, विकास के लिए नहीं जी, नहीं पकड़ने में तो खैर नहीं सहायक होगी। हाँ बिल्कुल सही बात। देखिए मैंडिबल्स माने हो गए इनमें टीथ, बताए थे ना मैं, मोलर प्रीमोलर प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह से इनमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक इंसेक्ट में
क्या चीज, इसमें बहुत टाइप के क्या पाए जाते हैं, जैसे माउथ पार्ट्स पाए जाएंगे। माउथ पार्ट्स भी तो इंसेक्ट से बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, सही बात है विनय, गुड। तो इसमें बहुत टाइप के क्या प्रेजेंट रहते हैं, माउथ पार्ट। क्लास इंसेक्टा की बात कर रहे हैं जब हम, कौन कौन से होते हैं माउथ पार्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से, किसी किसी में तो होते हैं सकिंग टाइप, मतलब बताया जाएगा, किसी किसी में होते हैं पियर्सिंग टाइप, देखें सकिंग टाइप माने होते हैं जब ऐसे माउथ पार्ट जो सक करने में, किसी को चूसने में काम आते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं सकिंग टाइप। पियर्सिंग टाइप मतलब जो चीरने फाड़ने के काम आते हैं माउथ पार्ट, ठीक है। किसी किसी इंसेक्ट में जो माउथ पार्ट है वो कैसे होते हैं, होते हैं पियर्सिंग टाइप, जो चीरने फाड़ने के काम आते हैं उनके, ठीक है। और भी बहुत टाइप के इसमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, माउथ पार्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। हाँ भाई, किसी ने मेरी ऑनलाइन क्लास ली थी आप लोगों को छोड़कर, आप में से किसी ने भी ऑनलाइन क्लास नहीं ली, आपने भी नहीं ली? अच्छा, आप क्या नाम है बेटा, मैं नाम भूल गई, सॉरी। अंकित, हाँ अंकित, आपने तो, आप तो लेते थे ना, मुझे याद है। प्लीज बताएं इनका मतलब, यहाँ से तो मुझे जवाब आ जाएगा भाई। मैंडिबल की हिंदी चिपक बोलते हैं बेटा, इनको चिबुक बोलते हैं, लेकिन मैं इसको और देखकर बताऊंगी। अच्छा एग्रीकल्चर है हमारे पास, हाँ एग्रीकल्चर में तो बताया ही होगा डेफिनेटली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अभिषेक, इनको चिबुक बोलते हैं। हाँ भाई, मेरा सवाल क्या था, मतलब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब पूछा था अंकित से मैंने। हाँ अंकित, मेरी ऑनलाइन रहने वाले सारे बच्चे बता देंगे फटाफट से। बिल्कुल सही बात है, ये भी बता सकते हैं। हाँ भाई बताएं। वो हाँ, देखिए क्लास, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये दोनों टर्म आप लोगों को देखिए बहुत टाइम से देखने के लिए मिल रहे हैं, बार बार देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर हर बार ये इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि पता है बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। प्रत्यक्ष मीन होता है ऐसे इंसेक्ट जैसे जिनमें लार्वा अवस्था जो होगी, लार्वा समझते हैं ना सर, लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, ठीक है। जनरली कैसे होता है भाई, किसी भी इंसेक्ट का जो परिवर्तन है, डेवलपमेंट है, वो किस फॉर्म में होता है, पहले एग होते हैं, एग के बाद लार्वा बनता है, लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, आफ्टर दैट वयस्क, मतलब एडल्ट बन जाता है। वयस्क को इंग्लिश में हम एडल्ट बोलते हैं, क्लियर है। किसी भी टर्म में परेशानी आए फर्स्ट ईयर वही मुझे बोलना, ठीक है। समझ में आ रहे हैं सारे शब्द ये, देखें। अब ये तो होता है एक नॉर्मल डेवलपमेंट, किसी भी इंसेक्ट में होता है जो, ठीक है। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट जो होता है वो तो होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन आपका अप्रत्यक्ष, ठीक है, जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, या कुछ इंसेक्ट क्या कुछ ऑर्थ्रोपोड के सदस्य या किसी में भी इस टाइप के सदस्य देखने के लिए मिलेंगे जिसमें एग, अंडों से ये लार्वा अवस्था जो है ना इसको छोड़ देते हैं, वो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट पहुंचते हैं। मैंने यहाँ टर्म क्या यूज किया है, डायरेक्ट। डायरेक्ट पहुंचते हैं प्यूपा पर, लार्वा अवस्था पर नहीं पहुंचेंगे ये, ठीक है। वो जनरली क्या होता था, पहले अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, इस तरह तो पहुंचते थे हर स्टेज को। लेकिन कुछ को सदस्य कैसे होते हैं जो अंडों से सीधे, मतलब डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाते हैं, प्यूपा पर।
ठीक है, तो वहां पर प्यूपा टर्म यूज नहीं करते हैं हम। क्या यूज करते हैं वहां पर? क्या यूज करते हैं? उसको बोलते हैं हम निम्फ। निम्फ, निम्फ को हिंदी में बोला जाता है अर्भक। क्या बोलते हैं? अर्भक। ठीक है, तो यहाँ पर प्यूपा की जगह निम्फ यूज होगा। ठीक है, और निम्फ के बाद में क्या हो जाएगा फिर? एडल्ट। तो यहाँ पर दो तरह का डेवलपमेंट आपने देखा, एक में लार्वा अवस्था उपस्थित थी और एक में लार्वा अवस्था नहीं देखी, नहीं है ना? तो इन दोनों ही डेवलपमेंट को हम किस उसमें बोलेंगे? ये तो है आपका अप्रत्यक्ष। कैसा है? अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। और इस तरह का डेवलपमेंट जिसमें लार्वा अवस्था इन्होंने छोड़ दी थी, स्किप की थी। ठीक है, तो मतलब इसमें डायरेक्ट पहुंच गए थे निम्फ पर, डायरेक्टली तो पहुंच गए थे। तो इस प्रकार के उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष परिवर्धन, डायरेक्ट डेवलपमेंट। अब समझ में आया? न्यू स्टूडेंट से पूछा जा रहा है भाई, उन्हीं को समझाना है, बाकी सबको तो पता है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है ना? जब तक आप लोगों के कंप्लीट होंगे ना सब, तब तक तो आप लोगों को टिप पर रट जाएंगे ये सब चीजें। बहुत से बच्चों को तो रट भी गए होंगे अब तक। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ईयर जरा रिविजन करें बेटा।